हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वांट चैनल। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 15 सितंबर शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की या रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अन्य स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पेन ऑन पेपर लेके बैठ जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सिंप्लीफाई, यानी यहाँ पे दिया हुआ है 3/2 माइनस 1/3/5। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 2/1/4 डिवाइडेड बाई 0.5। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 एकम 5, 6 7 8/5। 8/5 को क्या लिख सकते हैं? 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1.6। 3.2 में से 1.6 गया, 1.6 बचा। 4 दूनी 8 और 1 9/4। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2, यानी जाएगा तो 2, 2 दूना 4, यानी 9/2 को क्या लिख सकते हैं? 4.5। ये कितना हो गया? 6.1 के बराबर। पहला का आंसर। दूसरा क्वेश्चन आ जाइए। A 36,000 annual bonus is distributed among sales, marketing and operations in ratio 4:5:3. Marketing uses 3,000 for team building and 1,500 for an intern, then allocates the rest to two top performers in a 5:4 ratio. हाउ मच डज द टॉप परफॉर्मर विथ द स्मॉलर शेयर रिसीव? अब देखिए, एम को मिला कितना, मार्केटिंग को मिला कितना? मार्केटिंग को 36,000 में से ये रेशियो का वैल्यू कितना है? 5 4 9 10 11 12। मार्केटिंग का हिस्सा 5 पड़ता है, 12 3 36, यानी 15,000 उसको मिला होगा। लेकिन 15,000 में से वो 4500 तो यूज कर लिया ना, 3,000 यहाँ पे और 1500 यहाँ पे, तो बचा कितना? 10,500। अब 10,500 में से 2 ठो में बांटता है टॉप परफॉर्मर में, 5:4 में, यानी ये कितना का? 9 का वैल्यू है। और सबसे कम वाला सेकंड टॉप परफॉर्मर को कितना मिला? 4 मिला। तो देखिए, 9 एकम 9 और 1 10, यानी 1 15, 9 एकम 9, उसके बाद 6 बचा, 60, यानी 9 6 9 54, फिर 9 6 9 54 आएगा। 4 6 24, 4 6 24 25 26, 4 एकम 4 5 6, 4 एकम 4 4 6 6 4, यानी 4 6 6 666.67 करके आंसर आएगा। Which of the following represents the correct simplified value of the continued expression? continued expression, इसको देखिए आप लोग। continued expression में देखिए क्या करना होता है, लास्ट वाले से स्टार्ट करिए, उसके बाद पलटते जाइए। जैसे 2 + 1/2 कितना होगा? 2 दूना 4 और 1 5/2। 5/2 को लिखिए 2/5। अब 2/5 में फिर 2 जोड़िए, 5 दूना 10, 11 12/5। 12/5 को लिखिए 5/12, फिर 1 जोड़िए, 12 एकम 12 5 17/12। पलटते जाइए बस। Kapil invested 1 lakh in a business. After 3 months, Manish joined with 80,000. After 3 more months, Kapil withdraw 40,000. Kapil withdraw 40,000. Find their profit at the end of the ईयर। एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिट निकालना है। अब देखिए, कपिल है और मनीष है। कपिल लाता है 1 लाख, मनीष लाता है कितना? 80,000। अब आफ्टर 3 मंथ मनीष ज्वाइन किया है, यानी 9 महीना के लिए ज्वाइन किया होगा। और जब मनीष ज्वाइन किया ना, उसके भी 3 महीना बाद कपिल अपना पैसा 40,000 निकालता है। मतलब पहले तो ये 6 महीना तक रखा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 40,000 निकाला तो 60,000 बचा, फिर 6 महीना के लिए रखा होगा, यही ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 से 15 बार में, 4 से 9 बार में, उसके बाद 3 तिहाई 9, 3 5 15, 3 तिहाई 9, यानी 5 6 7 8 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4:3 इसका आंसर। A invest 60,000 while B invest 90,000, with A's investment lasting for 10 months and B's investment lasting for 8 months. The total profit amounts to 40,000. What is A share? A का शेयर कितना है? अब देखिए, A है, B है। A में क्या है? 60,000, B इन्वेस्ट करता है 90,000, ठीक है। A इन्वेस्ट लास्ट करता है कितना? 10 महीना के लिए। B का इन्वेस्ट लास्ट करता है कितना? 8 महीना के लिए। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आएगा रेशियो। अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं, पहले इसको सॉल्व करिए। ये आता है आपका
छः दहिया 60, 9 आठी 72, 12 पचे 60, 12 छक 72, 5:6 का आता है। यानी ये 40,000 जो बटा होगा वो 5:6 में बटा होगा, यानी 11 का वैल्यू है ये। अब पूछ रहा है ए का शेयर कितना है, तो इतना 11 तिया 33 बचा 7, 11 छक 66 बचा 4, 11 तिया 33, फिर बचा 60, 11 छक 66, 3 6 पॉइंट समथिंग आते जाएगा। अभी 5 छक 30, 5 तिया 15, 16 17 18, 5 छक 30 और 1 31, 5 तिया 15, 16 17 18, 18 करके आंसर आएगा आपका बी। The overall average salary for all employees in an office is 60,000. Officer earn an average of 28,000, while non-officer makes an average of 10,000. If there is 15 officer, there are 15 officer. Determine the number of non-officer. अब देखिए, ऑफिसर दिया हुआ है, नॉन ऑफिसर दिया हुआ है। ऑफिसर का एवरेज सैलरी है 28,000, नॉन ऑफिसर का है 10,000। ओवरऑल एवरेज कितना है 16। लगा दीजिए एलिगेशन आंख बंद करके, सबसे आसान तरीका है ये। अब देखिए ये 6 बचा और इधर कितना बचा, 8 में 6 गया 2, यहाँ 12 बचा, यानी 1:2 में नंबर होगा ऑफिसर नॉन ऑफिसर का। लेकिन नॉन ऑफिसर का संख्या दे दिया है 15, यानी एक का वैल्यू अगर 15 है तो दो का वैल्यू 30 ही तो होगा। यानी नॉन ऑफिसर कितने, सॉरी ऑफिसर का 15 दिया हुआ है तो नॉन ऑफिसर कितने हो गए, 30 हो गए। 3 numbers are such that when the sum of any two of them is added to the half of the third, the results are 210, 198 and 192 respectively. What is the average of the 3 number? अब देखिए 3 नंबर दिया हुआ है, a plus b plus c, a plus b plus c, a प्लस बी प्लस सी। इसमें गौर कीजिएगा, when the sum of any two of them is added to the half of the third, तो मान लीजिए एक बार c/2 में हेल्प करता है, एक बार b/2 में हेल्प करता है, एक बार a/2 में हेल्प करता है। sum of any two of them is added to the half of the third, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब देखिए जब आता है तो ये 210, ये 198 और ये 192 आता है। अब बोल रहा है कि तीनों ए बी सी का एवरेज बताइए। तो सबसे पहले तो इसको प्लस करिए, इसको प्लस करिएगा तो कितना आएगा, 8 9 10 0, 9 9 18 19 1 20 0, 2 और 1 3 और 1 4 5 6 600। इसको प्लस करिएगा तो कितना आइए, ए को उठाइए, एक ए प्लस ए 2a प्लस a/2 कितना आ गया, 5/2 आया कि नहीं। 2a प्लस a/2, 2 दूना 4a प्लस 5, एलसीएम लीजिएगा 5a/2, यानी सब में आएगा ऐसे ही 5a/2 आया, ऐसे ही 5b/2 आएगा, ऐसे ही 5c/2 भी आएगा। अगर 5/2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 600 हो जाना है, यानी ये 120 बार में कट गया और ये इधर आके 240 हो गया। अब 240 होने के बाद एवरेज पूछा है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 80 आपका आंसर। In a competitive exam with 120 questions, there are 3 sections: general knowledge 20 questions, reasoning 50 questions, and English 50 questions. A candidate answered 70% of the general knowledge, 50% of the reasoning, and 30% of the English question correctly. If the minimum passing score is 60%, how many more questions did the candidate need to answer correctly? पहले बताइए जीके में कितना क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में कितना क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, और इंग्लिश में कितना क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। अब जीके में वो आंसर करता है 70%, यानी 20 गुने 70 बाई 100 दूसरे 14 क्वेश्चन। इसमें 50 का, रीजनिंग में 50% यानी आधा 25, और इसमें 30%, 50 गुने 30 15 क्वेश्चन वो आंसर करता है। टोटल कितना क्वेश्चन आंसर किया, 25 10 35 5 40 10 50, 54 क्वेश्चन वो आंसर किया। लेकिन उसको 60% क्वेश्चन करेक्टली आंसर करना है 120 में से, यानी 120 गुने 60/100 यानी 12 छक 72 क्वेश्चन तो चाहिए ही चाहिए। तो और उसको टोटल कितना करना पड़ेगा, तो 72 में 54 घटा दीजिए, यानी 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 18 क्वेश्चन उसको और करने पड़ेंगे। Find the compound interest on 7,000 and 9% per annum for 1 year 8 months compounded annually. अब 1 year 8 month का मतलब क्या, पहला ईयर तो 9% ही रहेगा, और ये 8 मंथ के लिए क्या रह जाएगा, वो 8/12 गुने 9, यानी 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 6% रह जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100, यानी 9 6 15, ये 54 0.54 यानी 15.54
आ जाएगा परसेंटेज 15.54 7,000 का 15.54% निकालिए 7,000 का, यानी 100/100 आएगा तो उससे क्या होगा 70 ही बचेगा। इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 7 चौक 28, 7 पचे 35, 36 37, 7 पचे 35, 36 37 38, 7 एकम 7 8 9 10, डेसिमल के 2 जीरो बाद 1087.80 आपका आंसर। If the amount at the end of second year and third year on a certain principal at a compound interest is 12,000 and 13,000 respectively, find the rate of interest per annum। देखिए ये सिर्फ सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, ये सेकेंड ईयर का अमाउंट और ये थर्ड ईयर का अमाउंट। हमको बताइए सेकेंड ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा? हाँ जी करेगा। तो अब बताइए कितना ब्याज मिला, कितना ब्याज मिला 0.02 1200 ब्याज मिला। कितने पे? 12,000 पे। परसेंटेज निकालने का, सॉल्व करने का जरूरत भी है क्या? नहीं है जरूरत जी। यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ से ये कट गया, फिर भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। 10%, वैसे तो देखते ही बता सकते थे 1200 10% है। चलिए, A stationery shop owners buys 3 types of notebooks. The first type cost him 5 notebook for 20. The second 2 notebook for 9, and the third is 10 notebook for 45. He mixes them in the ratio 3:4:3. If he sells all the notebooks at 4 for 19, what is its approximate gain on loss percentage? 3 टाइप का नोटबुक है जी उसके पास, ठीक है। एक का 3 लिया, एक का 4 लिया, एक का 5 लिया। हमको बताइए पहला नोटबुक में एक नोटबुक का प्राइस कितना होगा? 4 रुपया होगा कि नहीं होगा? देखिए 5 नोटबुक 20 रुपया में खरीदा है तो एक 4 में खरीदा होगा। दूसरा 2 नोटबुक 9 में खरीदता है तो 4.5 एक में खरीदा होगा। अब बताइए 10 नोटबुक 45 में खरीदता है तो एक तो 4.5 में खरीदा होगा। अब ये बताइए टोटल नोटबुक हुआ कितना? टोटल नोटबुक हुआ 10। अब पहले यहाँ देखिए 3 नोटबुक का सीपी कितना हो गया? यहाँ पे 12। ये क्या है आपका? क्वांटिटी। ये क्या है? प्राइस पर नोटबुक, यानी एक नोटबुक का प्राइस है। एक नोटबुक का क्या है? प्राइस है। अब देखिए 4 नोटबुक का प्राइस कितना हो? 4 5 20, 4 चौका 16 17 18। ये कितना? सॉरी यहाँ 3 था ना जी, 3:4:3 में लिया था तो यह 3 3 6 4 10। फिर भी देखिए, चलिए अब ये क्या 3 5 15, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 चौके 12, 13.5, यानी टोटल सीपी मेरा कितना हुआ? इसको जोड़ दीजिए, आ जाएगा 0.5। 8 9 10 11 12 13, 1 2 और 1 3, 43.5 रुपया उसका हो गया सीपी। अब एसपी कितना हुआ? टोटल नोटबुक था 10, एक नोटबुक 4 नोटबुक बेचा 19 में, तो एक नोटबुक कितना में बेचा होगा? इतना में। 10 नोटबुक कितना में बेचा होगा? इतना में। 2 दूना 4, 2 5 10, ठीक है इतना। उसके बाद 2 चौके 8, 2 7 47.5 रुपया उसका एसपी हो गया। देखिए तो कितना का उसको लॉस, कितना का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ? 3 4 4 का प्रॉफिट हुआ। कितना पे? 43.5 पे गुने 100। कट रहा है तो काट दीजिए, ये कट गया, 1 10 यहाँ आ गया, 5 8 40, 5 7 35, यहाँ हो गया 5 20 100, यानी ये हो गया 4 दूनी 8, 800/87। अब गुना भागा करने में होगा दिक्कत। यहाँ पे पहली बात तो क्या करिए, लॉस तो हो ही नहीं सकता, तो लॉस वाला तो हटा दीजिए। अब बचा 2, बी और सी। अब देखिए मान लें हम 87 को 80 मान लेते हैं तो आता है मेरा 10%, लेकिन ये है तो 87 ना, तो मेरा आंसर 10% से नीचे होना चाहिए। 10% से नीचे यानी 10% वाला तो हो ही नहीं सकता, ये बी आंसर। A seller bought 3 different types of mobile covers, C1, C2 and C3. The ratio of their selling prices is 3:4:5. He made a profit of 20% on C1, 10% on C2, but incurred a loss of 20% on C3. What was his approximate percent gain or loss in the entire transaction? देखिए C1, C2, C3 3 टाइप का कवर है। तीनों का एसपी कितना है? एक का एसपी 3 है, एक का एसपी 4 है, एक का एसपी 5 है। ये एसपी है। प्रॉफिट कितना कमाया? एक पे प्रॉफिट कमाया 25%, एक पे प्रॉफिट कमाया
10% और एक पे प्रॉफिट कमाया -20 यानी लॉस कमाया। तो अब बताइए अप्रॉक्सीमेट गेम और लॉस परसेंटेज बताने के लिए सीपी तो जानना बहुत जरूरी है ना, बिना सीपी का कैसे निकाल सकते हैं। तो सीपी यहाँ निकालिए, ये 3 125% का वैल्यू होगा तो 100% का वैल्यू कितना होगा, ये 4 110% का वैल्यू होगा तो 100% का वैल्यू कितना होगा, ये 5 अगर 80% का वैल्यू होगा तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 25 5 125 25 100 यानी ये आ गया 12/5, 12/5 यानी 5 दूना 10, 11 12, 5 चौका 20, 2.4 आया ना जी, एकदम 2.4 आएगा। एकदम 2.4 आएगा। उसके बाद ये क्या हुआ, ये कट गया, ये कट गया। अब उसके बाद बता 40/11, 40 यानी 11 3 33, 11 3 33, फिर आएगा 7, 11 6 66, फिर 11 3.63 करके आता रहेगा। उसके बाद ये कितना आएगा, ये कट गया, ये कट गया, 2 5 10, 2 चौके 8, 5 25, 25/4 यानी ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 4 छक्का 24, और उसके बाद 4 छक्का 24 और 1 25, 4 दूनी 8, 4 5 20, 6.25 करके आ जाएगा। तो टोटल सीपीए आ गया, जी हाँ आ गया, 5 6 7 8, उसके बाद 2 6 7 8 4 12, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 1 12, 12.28 करके आपका आ गया, क्या चीज आ गया, सीपी। अब देखिए टोटल एसपी कितना है, 5 4 9 10 11 12, लॉस हुआ ना जी, लॉस कितने का हुआ, 0.28 का लॉस हुआ, कितने पे, 12.28 पे। तो ये कितना परसेंट होगा। अब देखिए क्या करेंगे, डेसिमल डेसिमल हट गया, कट रहा है तो काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 साते 14, 2 तिहाई 6, 2 साते 14, ठीक है, 7 चौक 28, 29, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30, 7 चौक 28 यानी 44 बार में मान लीजिए कटेगा। अब देखिए तो 44 तिया यानी 2.44, तो 3 बार में लगाइएगा तो बेसी चल जाएगा, अप्रॉक्सीमेट मारे हैं, अप्रॉक्सीमेट 44 बार में कटेगा, 3 बार में लगाइएगा तो बेसी चल जाएगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग का क्या हुआ होगा, उसको लॉस हुआ होगा। लॉस प्रॉफिट वाला तो हो ही नहीं सकता, 4 हो ही नहीं सकता, 2 पॉइंट समथिंग का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। 13वां, ए हाई एंड वॉच इज इनिशियली मार्क्ड अप बाई 50% above its cost price. During a sale, it is offered at a discount of 20% on its marked price. However, a special customer receives an additional discount of Y% on the discount price, bringing the final selling price to 4,320. If the shopkeeper still makes the profit of 8% on the cost price after all discounts, what was the original cost price and what was the value of Y? Y का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा हमको एक बात बताइए, एमपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस से 50% ज़्यादा, सीपी हमेशा 100 होता है, प्रॉफिट बोल दिया है 8% का कमा रहा है तो एसपी तो पक्का 108 होगा ही होगा। अब यहाँ एसपी का वैल्यू भी दे दिया है, देखिए 4,320। हमको एक बात बताइए, ऑप्शन पे आ जाइए, क्या सीपी एक जैसा है, नहीं, सब में अलग अलग है, तो क्या हम डायरेक्टली सीपी निकाल देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। 4320 अगर 108 का वैल्यू है तो 100 का वैल्यू कितना होगा। डिस्काउंट वाले चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं तो लंबा खिंच जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि सीपी अलग अलग है, सीपी अलग अलग है तो हम डायरेक्ट सीपी निकाल देंगे। ये देखिए ये कट जाएगा 4 बार में, यानी 4000 आ गया सीपी। 4000 सीपी सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका आंसर। A and B can complete a task in 12 days and 18 days respectively. They begin the work together but B leaves after 4 days. How many more days will A take to finish the remaining work? अब देखिए A कंप्लीट करता है 12 दिन में, B कंप्लीट करता है 18 दिन में, टोटल वर्क हम लोग मान सकते हैं 36, यानी इसका एफिशिएंसी हो गया 3, इसका एफिशिएंसी हो गया 2। They begin the work together but B leaves after 4 days, मतलब A प्लस B 4 दिन तक काम किया होगा, कंबाइंड एफिशिएंसी 5, यानी 4 दिन का काम बराबर 20 काम है, यानी 36 टोटल काम था, बच गया कितना, 16 काम। इन हाउ मेनी डेज ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, इतना काम 3 5 15, 5/1/3 डेज। A shopkeeper mixes 2 qualities of tea. The first quality cost 150 per kg is mixed with the second quality in the ratio of 4:5. If the mixture is sold at 130 per kg, no profit, no loss. What is the cost per kg
ऑफ द सेकंड क्वालिटी ऑफ टी। अब देखिए एलिगेशन लग तो सकता है, लेकिन एलिगेशन लगाने के लिए हमको यहाँ पे चाहिए सीपी, जबकि ये दिया हुआ है एसपी, लेकिन यहाँ लिख दिया है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो क्या यही सीपी का वैल्यू होगा? हाँ जी यही होगा। तो पहला का प्राइस है सीपी 150, दूसरा का नहीं पता, तीसरा दोनों मिला के सीपी है 130, निकाल दीजिए जी। ये हो गया आपका 20, ये हो गया 130 माइनस एक्स। अब बताइए ये रेशियो भी दिया हुआ है 4:5। अगर 5 का वैल्यू 20 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 4, यानी 4 का वैल्यू कितना होगा? 16, यानी 130 माइनस एक्स बराबर कितना? लिख देते हैं यहाँ पे 130 माइनस एक्स बराबर 16, यानी एक्स बराबर 130 माइनस 16 114। आंसर A and B can complete a certain task together in 30 days. After A works for 16 days, B is left to finish the remaining work by himself in 44 days. How many days would it take for B to complete the entire task on his own? अब देखिए A प्लस B किसी काम को कर सकते हैं 30 दिन में, और वही क्या करता है, A पहले 16 दिन कर लेता है, ए पहले 16 दिन कर लेता है, फिर बी उसको 44 दिन कर लेता है, लेकिन काम तो सेम ही किया ना, दोनों काम तो डिफरेंट नहीं किया। तो हमको एक बात बताइए, ए प्लस बी का 30 दिन में किया हुआ काम ए के 16 दिन में किए हुए काम प्लस बी के 44 दिन किए हुए काम के बराबर होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। यानी 30A माइनस 16, इधर 30A आ जाएगा, 30A माइनस 16 यानी 14A, इधर 44B है, 44B माइनस 30 यानी 14B। कट गया यानी ए बराबर बी लिख सकते हैं। अब हमको बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी टू कंप्लीट द इंटायर टास्क। अभी बताइए कि यहाँ पे ए प्लस बी के जगह क्या हम 2b बराबर 30 लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी बराबर है। बी अगर 30 दिन में कर सकता है उस काम को, बी अगर 30 दिन में कर सकता है 2b, तो एक सिंगल बी उसको 60 दिन में करेगा कि नहीं करेगा? हाँ जी 60 दिन में करेगा। A container holds a mixture of orange, apple and guava juices in the ratio 5:7:4 respectively. 24 liters of this mixture is taken out and 10 liters of the orange juice and 6 liters of the guava juice are added to the vessel. If the resultant quantity of the apple juice is 14 liters more than the resultant quantity of the orange juice, what was the initial quantity of mixture in the vessel? अब बात है कि ऑरेंज है, एप्पल है, गुआवा है, कितने रेशियो में है? 5:7:4। टोटल क्वांटिटी कहीं दिया नहीं पूछ रहा है, तो आपको एक्स मानना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बड़ा दिक्कत होने वाला है नहीं मानिएगा तो। अब देखिए 24 लीटर टेकन आउट किया गया। अब बताइए 24 लीटर अगर बाहर निकालेगा तो मिक्सचर तो यही रेशियो में बाहर आना है, 5:7:4, यानी 7×5 12, 12 और 4 16, यानी 24 जो है वो 16, यानी इस रेशियो में, इस फैक्टर में बाहर आने वाला है। तो हमको एक बात बताइए, ये कितना लीटर बाहर आएगा? 3/2 इंटू 5, 15/2 लीटर बाहर आएगा। ये आएगा 21/2 लीटर, और ये आएगा 4 इंटू 2 6 लीटर बाहर आएगा। फिर इतना ही नहीं, ऑरेंज जूस ऐड किया जाता है, ऑरेंज जूस और गुआवा जूस ऐड किया जाता है 6। ठीक है, अब बताइए ये इसको लिख सकते हैं 7.5, एकदम लिख सकते हैं। तो 5x प्लस 10 माइनस 7.5, यानी ये कितना आ गया? 2.5। और ये कितना आ गया? 7x माइनस 21/2 को क्या लिख सकते हैं? 10.5। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एप्पल जूस ऑरेंज जूस से 14 लीटर ज़्यादा है। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 14 आना चाहिए। 7x माइनस 5x 2x माइनस 10.5 2.5 5 5 10 10 11 12 13, इधर 13 आके जुटेगा तो यानी 27 हो जाएगा, यानी x बराबर 27/2। अब टोटल मिक्सचर कितना था? 5x 7x और 4x, यानी 7 4 5 4 16x, यानी टोटल मिक्सचर हो गया 27/2। 8 16, 8 7 56, 8 दूना 16 और 5 21 216 लीटर। A delivery van travels at a constant speed. A delivery van travels at a constant speed 60 km/h to cover a certain route in 1 hour 45 minutes. If a traffic increases the time taken by 15 minutes, by what percentage must the van average speed decrease to complete the route? अब हमको एक बात बताइए, टाइम, स्पीड पहले छोड़िए, टाइम 1 घंटा 45 मिनट, यानी 60 प्लस 40 105 मिनट लिया वो।
फिर उसका टाइम कितना इंक्रीज हो जाता है, 15 मिनट, यानी दूसरे बार में वो 120 मिनट लिया। डिस्टेंस क्या सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यानी पहला बार में उसका स्पीड 120 था, दूसरा बार में 105 हो गया। कितना घटा बताइए, 15 घटा 120 से, कितना परसेंट घटा, निकाल दीजिए। 8 एकम 8, 9 10, 8 दूना 16, 12.5% घटा। A student walks from his home to school at a speed of 4 km per hour and reaches 15 minutes late. If he increases his speed to 6 km per hour, he reaches 5 minutes early. What is the distance from his home to school? वही चीज हो गया, डिस्टेंस क्या कभी चेंज हुआ क्या, वो स्पीड बढ़ाया चाहे घटाया, सेम है। तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। स्पीड ले लीजिए, टाइम लीजिए। स्पीड कितना था उसका, पहले तो था 4 किलोमीटर पर आवर, फिर था 6, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 उल्टा हो गया, उल्टा हो गया रेशियो। कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अब यहाँ टाइम में कितना का डिफरेंस है, एक बार 15 मिनट लेट होता है, देखिए ये मान लीजिए उसका सही टाइमिंग है, एक बार 15 मिनट लेट होता है और एक बार 5 मिनट पहले पहुँच जाता है, तो टोटल 20 का डिफरेंस हुआ। यानी ये टाइम का रेशियो में डिफरेंस ये 20 के बराबर है। यानी ये कितना का हो गया, 60 मिनट हो गया कि नहीं, यानी 1 घंटा, यानी 1 घंटा हो गया। ये डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी 4 गुने 1 बराबर 4 किलोमीटर। The cost of fencing a circular ground at 120 per meter is 3768. Find the radius of the ground. अब बोल रहा है कि 1 मीटर में 120 रुपया लगता है और उसको इतना टोटल रुपया लग गया, तो क्या उसका सरकमफ्रेंस 3768/120 होगा। और इधर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दिए, 2 इंटू पाई इंटू आर। अब देखिए काटिए, 4 9 36 और 1 37, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दहिया 30, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 चौका 12, अरे 314 आ गया। तो इधर 22/7 ना लेके ना 3.14 ले लीजिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ये पूरा पूरी 100 बार में कट गया, ठीक है, और ये 10 बार में कट गया, और ये 2 से 10 कितना बार में, 5 बार में कट गया, यानी आर बराबर कितना आ गया, 5। A circular logo of radius 14 centimeter is fitted perfectly inside a square plate. Find the area of unused square space around the circle. सर्कल का अनयूज मतलब कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल फिटेड है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये अनयूज्ड एरिया का निकालना है। तो पहली बात तो सर्कुलर, हम बताइए फिर से एक बार फिगर बना देते हैं बढ़िया से, तब समझ में आने वाला है। देखिए पहले तो एक स्क्वायर बनाया जाए। क्या हो रहा है ये, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल फिटेड है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया से कर दिया जाए। अब क्या बोल रहा है कि इसका अनयूज्ड एरिया का आपको निकालना है, अनयूज्ड एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। अब बोल रहा है 14 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो हमको एक बात बताइए, डायमीटर कितना होगा, पूरा पूरी 28, यानी ये स्क्वायर का साइड कितना होगा, 28। तो हमको बताइए ये अनयूज्ड एरिया का जो अनयूज्ड जो है आपका, अनयूज्ड एरिया है उसका, आपका अनयूज्ड स्पेस है उसका एरिया कितना होगा। इस स्क्वायर के एरिया में से अगर हम सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे वही होगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 28 गुने 28, और सर्कल का एरिया क्या होगा, 2 गुने 22/4 इंटू 14 इंटू 14, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है ना, 2 कहाँ से ऐड कर दिए, यही होगा ना। 28 का वर्ग कितना, 784, और इसका 7 दूना 14, 44 इंटू 14, 56, 56, 6 6 5 11, 616। 14 में से 6 गया 8, यहाँ 7 में से 1 गया 6, और यहाँ 168, 168.25, 25.25 कहाँ है, तो एक्यूरेट आंसर। अच्छा पाई 3.14 मान के ये आंसर लाया है लगता है, लेकिन 168 इसका आंसर होगा।
A circular clock has a radius of 14 centimeter and calculate the distance covered by the tip of the minute in 30 minutes, assuming that it is positioned at the edge of the clock face. अब देखिए टिप ऑफ द मिनट, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री कौन बनाता है, तो 30 मिनट में 180 डिग्री कौन बनाएगा, यानी 180 बाई 360 डिस्टेंस कवर बोल रहा है, यानी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ये 2 बार में कट गया, ये 2 से 2 बार में कट गया, ये 2 दोनों यानी 44 सेंटीमीटर। What is the slope of the perpendicular to y equal to minus 3x plus 7? देखिए y equal to mx plus c, ये स्लोप फॉर्म में होता है। m क्या होता है, स्लोप, यानी इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, -3, और जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप मान लीजिए m। जो भी परपेंडिकुलर लाइन और उस लाइन का स्लोप का मल्टीपल हमेशा -1 होता है, तो ये कितना हो गया, देखिए तो m बराबर 1/3। गिवन x माइनस 1/x इक्वल टू 3, x माइनस 1/x इक्वल टू 3, तो x4 प्लस 1/x4 का वैल्यू निकालिए। अब ये इसका स्क्वायर करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, इसका 9 और प्लस 2 11 आ जाएगा, 9 प्लस 2 11 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करिएगा तो x4 प्लस 1/x4, अब क्योंकि प्लस से प्लस में जा रहे हैं, माइनस से प्लस में जाते हैं तो स्क्वायर करके 2 जोड़ते हैं, अब स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, यानी 121 माइनस 2 बराबर 119। 2.5% ऑफ 200 कितना होगा, यानी 2 इंटू 2.5 5 होगा जी आंसर। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कुछ सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।